ये कमरे की क्या हालत है? ऐसे लगता है घर में कोई तूफान आ गया था। क्या इसी घर में उर्मिला रहती थी? मुझे देखने का मन हो रहा है अपने पति के पहले पहले प्यार को, उर्मिला मुखर्जी को। साधुदा, एक साड़ी का इंतजाम कर सकते हैं? ये क्या कह रही हो तुम? अब मैं यहाँ पर साड़ी कहाँ से लेकर आऊं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं इंतजाम कर देता हूँ। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? आमना सामना। मतलब? इस औरत के आमने सामने होना चाहती हूँ मैं। क्यों? क्या जरूरत है? वो इतनी दूर आई है, पानीहाटी तक। आई एम श्योर वो पक्का ये जानना चाहती है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है या फिर झूठ। राजनाथ, क्या ढूंढ रही हैं? कौन? कौन? देबू, थोड़ी देर पहले पता चला है कि जय सन्याल पानीहाटी गई है। कहाँ? अरे वो कालबोस के घर। वहां क्या करने गई है? छानबीन करने गई है। और क्या करने जाएगी? तहकीकात करने गई है। और तुम जगधात्री को ट्रैक करो। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं पा रहे? क्यों समझ नहीं पा रहे? जय सन्याल गई है पानीहाटी में तहकीकात के लिए और तुम इस वक्त ढूंढ निकालो कि ये जगधात्री कहां है और तुम उसका पीछा करोगे। क्या आपको कुछ शक है? ये जगधात्री कभी कभी एक बात कहती है ना, वो कौशिकी के हाँ में हाँ मिलाते हुए सिक्स सेंस। तो मैं अपने सेंस को थोड़ा जगाने की कोशिश कर रहा हूं बस। हमारे सारे केस वो जय सन्याल डील कर रही है। पर पापा, इसके लिए जगधात्री का पता लगाने की क्या जरूरत है? मैं जय सन्याल से मिलना चाहता हूं। यस। और तुम जगधात्री का पीछा करोगे, हर वक्त उसका पीछा करोगे। और मैं जय सन्याल को ढूंढ रहा हूं। अगर उन दोनों को मैंने आमने सामने खड़ा कर दिया तो बस जीत पक्की, केस सॉल्व्ड। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, तुम क्या मेरा पीछा कर रही हो? आखिर ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे कि तुम मुझे फॉलो करो? मैंने आपका पीछा नहीं किया। तो फिर यहाँ क्या करने आई हो तुम? ये मेरी सासू माँ का घर है। उनके साथ यहीं पर मेरे ससुर जी से उनकी मुलाकात हुई थी। तुम लेकिन मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैं राजनाथ मुखर्जी की पत्नी हूँ। मेरे सामने तुम किसी और को सासू माँ कह रही हो? पर आप तो मान ही नहीं रही हैं। बहुत उम्मीदों के साथ स्वयंभू आपको माँ बुलाता है, बहुत प्यार से। पर आपने कभी जवाब नहीं दिया उसे। पर जानती हैं, फिर भी एक चीज देखकर अच्छा लगा। क्या? आपने भी ये यकीन कर लिया कि स्वयंभू राजनाथ मुखर्जी का बेटा है। नहीं, मैं कभी भी यकीन नहीं करूंगी। स्वयंभू राजनाथ का बेटा नहीं है। वो कभी भी राजनाथ मुखर्जी का बेटा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आती। आपको यकीन है, मैं जानती हूँ।
आप बहुत ही अच्छी इंसान हैं। आपके पति भी अच्छे इंसान हैं, पर इस उम्र में शायद वो इस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह है। उन्हें ऐसा लग रहा है लोगों को पता चल गया तो, पर ये एक औलाद के विश्वास का सवाल है। और नई नवेली बहू। बस, अब एक और शब्द नहीं। तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। सुनो, तुम मुझे यकीन नहीं है, मैं नहीं मानती। पर ये कालीचरण बोस कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। हाँ, मुझे मिलकर उससे बात करनी है। जो सच था उन्होंने उस दिन मुझसे नहीं कहा। मैं वो सच जानना चाहती हूँ। हाँ, जानना है मुझे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं था, पर आप डर से अपने पति की बातों में आकर बिना सच जाने ही चली आई थी। जगधात्री। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कालबोस मामा मिसिंग है। क्या? हाँ, किडनैप्ड हुए, अपहरण किया गया है उनका। पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं, शायद उन्हें मार दिया गया हो। समझ गया। खेल शुरू हो चुका है देबू, शुरू हो चुका है खेल। और ये गेम 90 मिनट का नहीं है, इसे एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। उसके बाद टाई ब्रेकर, देन सडन डेथ। डैड, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे कि प्रॉब्लम और भी बढ़ जाए। Hey! बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप रहो। तुम नहीं जानती, ये प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी है। डैड, काकुन पर गोली चलाई गई है। आपको पता है ना किसने गोली चलाई? गरिमा, अगर तुम पहले की तरह छोटी रहती ना, तो तुम्हें जोरदार एक थप्पड़ मारता। इन सब बातों के बारे में मत सोचो, ये सारी बातें झूठी है। मैं सब समझती हूँ। आप लोग बुरे हैं, आप सब लोग बुरे हैं। मार दिया गया होगा मतलब? सबूत मिटा दिया जाएगा। दुनिया के सामने ये साबित हो जाएगा कि जगधात्री और स्वयंभू धोखेबाज है, ठग हैं, चोर लोग हैं। पैसों के लालच में आपके घर में पड़े हुए हैं, झूठा परिचय देकर, है ना? स्वयंभू जब आंखों से आंसू बहाएगा तो आपके घर में बहुत खुशियां मनाई जाएंगी, पार्टी होगी, है ना? सुनिए, पर मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं ये साबित करके रहूंगी कि आप जो सोच रही हैं वो सच है। क्या सोच रही हूँ मैं? यही कि जगधात्री आपके घर की बहू है, उत्सव का भाई है स्वयंभू। स्वयंभू उर्मिला मुखर्जी का बेटा है। इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। ये कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हारी साड़ी कुछ अजीब सी लग रही है। तुम जो साड़ी पहनकर अस्पताल गई थी, ये तो वो साड़ी नहीं है। तुम हेलो हेलो,
वैदेही, वैदेही लौट आओ प्लीज, प्लीज वैदेही लौट आओ, लौट आओ। सुनो, राज तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर उसे पता चल गया ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। सुनो, तुम ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। ये तुम्हारा परिवार है, तुम अपने परिवार के पास लौट आओ वैदेही। देखो, तुम इस घर की बहू हो ना। हाँ जानती हूँ, मुझे पता है यही मेरा दायरा है। आती हूँ। अभी कुछ देर में ही पकड़ी जाती मैं। मैडम। कौन? सौरेंद्री। बोलो, क्या बात है? मैडम, काकुन कैसी है? अच्छी नहीं है। ऑफिस के सारे लोग आकर बाहर खड़े हैं मैडम। वो लोग आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। वो सब लोग आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं मैडम। हम काकुन को कुछ भी नहीं होने देंगे मैडम। यकीन करिए, एक बार मुझ पर यकीन करिए, काकुन को कुछ नहीं होने दूंगी। थैंक यू शैलेंद्री, थैंक यू। थैंक यू मत कहिए मैडम, मुझे खुद ही बुरा लग रहा है। काकुन के जैसी छोटी सी बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, ये न्यूज़पेपर आपका ही है। हम सब आपके साथ हैं, सारे पत्रकार आपके साथ हैं। एड़ी चोटी एक कर देंगे मैडम। इस क्राइम के पीछे जिसका हाथ है उसे हम ढूंढ कर रहेंगे मैडम, जरूर ढूंढेंगे उसे। ये लो, आंखों से आंसू पूछ लो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तुम भी कभी मेरी बेटी के लिए रो सकती हो, ये मैंने सोचा नहीं था। बाय द वे, तुमने तो मेरी बेटी को कभी देखा नहीं है ना? देखा नहीं है। हाँ, तुमने देखा था शादी में जगद्धात्री की शादी में। हाँ हाँ मैडम। इतने कम टाइम में इतना प्यार। हाँ, प्यार तो करती हूँ मैडम। बाहर इतने सारे लोग, प्रेस के लोगों को लेकर भीड़ बना के यहाँ क्यों आई हो शैलेंद्री? नहीं मैडम, मैंने कोई भीड़ जमा नहीं की है, वो खुद आए हैं। हम सब ये साबित करना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। हर वक्त हम आपके साथ हैं। हम इस करप्शन के विरुद्ध लड़ेंगे मैडम। हाँ, इस क्राइम के विरुद्ध लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे मैडम। हम सब आपके साथ हैं। एक्टिंग करना अच्छी बात है, पर ओवर एक्टिंग करना अच्छी बात नहीं है शैलेंद्री। क्या बोल रही है मैडम? तुम्हारे साथ दिव्या सेन की कितने रुपयों की डील हुई है? आप ये सब क्या कह रही है मैडम? दिव्या सेन और तुम्हारे बीच कितने रुपयों की डील हुई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। बाहर प्रेस वालों के साथ बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े हैं। वो कौन है? दंगे की आशंका है। आप ये क्या कह रही है मैडम? बाहर पत्थर फेंके जाएंगे, मुर्दाबाद होगा कौशिकी मुखर्जी के नाम पर। साबित किया जाएगा कि मैं एक पूरे चरित्र की महिला हूं, है ना? दिव्या सेन की पत्रिका में एक बड़ी न्यूज छापी जाएगी, ट्रायंगल लव स्टोरी। एक तरफ राइटर समरेश चट्टोपाध्याय और एक तरफ दिव्या सेन और दूसरी तरफ मैं, कौशिकी मुखर्जी। आप ये क्या कह रही है मैडम? ठीक बोल रही हूँ शैलेंद्री। जिस स्कूल की स्टूडेंट हो तुम, उस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, ये तुम भूल गई हो।
आप गलत इल्जाम लगा रही हैं मैडम। अच्छा, अगर मुझसे गलती हो रही हो फिर तो अच्छी बात है। कोई बात नहीं, अपना मोबाइल ऑन करो जरा। मोबाइल बैंकिंग तो है ही ना। मोबाइल ऑन करके दिखाओ जरा कि पैसे नहीं हैं। ये आपसे किसने कहा मैडम? जगत धात्री। इस केस में हाथ डालकर जिस हाई वोल्टेज के वायर को आपने छुआ है ना, उसका झटका तो आपको जरूर लगेगा। कौशिकी मुखर्जी की अपनी एक पहचान है और आप उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। छू कर देखिए, जिंदगी में कभी कलम को हाथ नहीं लगा पाएंगी। मैडम, तुम अभी कौशिकी मुखर्जी को जानती नहीं हो। ये सारे घड़ियाल आंसू तुम उस दिव्या सेन के लिए बचा कर रखना। 24 घंटे मैंने तुम पर नजर रखी थी। मुझे पता था कि तुम पैसों के बदले बिक जाओगी। आउट, अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ। पर मैडम। जस्ट गेट आउट शैलेंद्री, गेट आउट। कौन? जगधात्री ने मुझे बताया था। मैंने बड़ी दीदी को बताया। यहां से निकल जाइए। जस्ट गेट आउट। ओके, जब सच सामने आ ही गया है मैडम, तो खेल के लिए तैयार हो जाइए। तैयार रहिए मैडम। जब सच सामने आ ही गया है मैडम, तो खेल के लिए तैयार रहिए। तैयार रहिएगा मैडम। हेलो, जगधात्री, कौशिकी है। कहाँ गई थी आप? मॉम, मैंने आपसे कुछ पूछा है कि आप कहाँ गई थी? आपका बेटा आपसे एक सवाल कर रहा है, आप बता क्यों नहीं रही है कि आप कहाँ गई थी? मैं उसकी माँ हूँ, इस परिवार की बहू। हर किसी को मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकती। आप हर किसी को जवाब नहीं दे सकती या फिर कोई बात छुपा रही हैं? मेहंदी, मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, तुम मेरे बेटे की पत्नी हो। ऐसे बड़ों के साथ बात करना सही नहीं है, समझी? क्या तुमने अपने परिवार में इतना भी नहीं सीखा मेहंदी? सीखा है, पर ये भी सीखा है कि कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो? मॉम, आज मैं आपकी बहू मतलब मेहंदी को सपोर्ट करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि आप कोई बात छुपा रही हैं। क्या छुपा रही हूँ मैं? यही कि आप मानी हाटी उस उर्मिला मुखर्जी के घर गई थी। ये बात किसने बताई तुमको? मॉम, घर में सभी जानते हैं, घर के सभी लोग जानते हैं, परिवार के हर एक सदस्य को पता है कि आप कहाँ गई थी। पर तुझे कैसे पता चला? घर में किसी को पता है नहीं पता है, पर ये बात तुझे कैसे पता चली उत्सव? मॉम, ना तुम अस्पताल में थे ना तुम घर में थे। चुप मत खड़े रहो, मुझे जवाब। मॉम, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप वहाँ क्यों गई थी? क्यों गई थी बताइए। हाँ गई थी मैं वहाँ जहाँ तुम्हारे पापा का पुराना छुपाया हुआ प्यार और उनका रिश्ता, एक छोटा सा घर जहाँ उर्मिला मुखर्जी रहती थी, जहाँ तुम्हारे पापा जाया करते थे, जहाँ उनका प्यार मोहब्बत बीवी। मॉम, मैं ये सब नहीं मानता, ये सब नहीं मानता मैं। मॉम, आप डैड पर उंगली मत उठाइए, मत उठाइए डैड पर उंगली। और आप उनकी बात पर यकीन कर रही हैं, उनकी बातों पर यकीन मत कीजिए मॉम। आप यकीन नहीं कर सकती तो अच्छा होता उत्सव। मुझे पता है यकीन नहीं कर पाती तो अच्छा होता। हाँ हो सकता है तुम लोग
कानूनी तौर पर ये साबित कर दोगे कि स्वयंभू झूठ बोल रहा है। स्वयंभू धोखेबाज, ठग है, जानती हूँ मैं। पर धीरे धीरे मेरे मन में ये बात घर करती जा रही है कि स्वयंभू झूठ नहीं कह रहा है, स्वयंभू सच कह रहा है, सच कह रहा है स्वयंभू। रहने दीजिए मम्मी, ये सारी बातें अभी रहने दीजिए। काकुन अस्पताल में भर्ती है। आप समझ रही हैं, काकुन अस्पताल में भर्ती है। क्या हालत है उसकी? उसका हार्ट काम नहीं कर रहा और पल्स रेट गिर गई है, ऑक्सीजन सैचुरेशन उतर गई है। वो बच्ची बचेगी या नहीं हमें ये नहीं पता, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और आप यहाँ पे ये सब एक झूठे रिश्ते पर यकीन करके सबको परेशान कर रही हैं। क्या आप इस परिवार का भला नहीं चाहती हैं? कहिए। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? मैं अपने परिवार का भला नहीं चाहूंगी, मैं अपने परिवार का भला नहीं चाहूंगी कह रही हो? पर हाँ, ये भी सही है, सिर्फ अपने परिवार का भला चाहने से काम नहीं चलेगा। स्वयंभू का भी अच्छा तो चाहना ही होगा। जगधात्री ने सही कहा। जगधात्री? जगधात्री आपको कहाँ मिली मम्मी? जगधात्री मानीहाटी गई थी, उर्मिला मुखर्जी के घर पर ही तो थी जगधात्री। उर्मिला मुखर्जी के घर पर जगधात्री गई थी? हाँ गई थी। उत्सव, मम्मी ने ये क्या बोला? जगधात्री मानीहाटी गई थी? मैं कुछ नहीं जानता। मतलब? बोलो। मुझे नहीं पता। उत्सव, उत्सव, क्या हुआ क्या है? एक बात पता चली है मुझे। मेरे छोटे ससुर और देबू जी जिस बात का पता लगाना चाहते हैं। कौन सी बात? आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे पहेली क्यों बुझा रही हैं? बोलिए तो। फोन करना होगा। किसे फोन करना है? एक फोन करना ही होगा। अरे हेलो चाचा जी, एक इंफॉर्मेशन है। जगधात्री मानीहाटी गई थी। सिर्फ एक औरत अपने पति को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाई, इसलिए उसका पति किसी और औरत से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने बदला लिया है। कौन? अरे आप कब आई? बस अभी अभी आई। तुम्हारी बेटी कैसी है अब? ठीक नहीं है। डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिस घर की बहू मेरी जगधात्री है, उस घर में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। देखना, सब ठीक हो जाएगा। आप क्या अकेली आई हैं? आपके घर से कोई नहीं आया क्या? नहीं, वो दरअसल मेरा बेटा काम से कहीं गया है और बहू घर के कामों में उलझी पड़ी है। आपको तो सब पता है। हाँ, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। संबंधियों के घर इतनी बड़ी घटना घट गई है और समधी समधन तो मुंह तक दिखाने के लिए नहीं आए। पता नहीं कैसे परिवार से लड़की लेकर आए हैं हम। शायद आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। मैं उसी परिवार की सदस्य हूँ, घर की बड़ी हूँ, ऐसा समझ सकती हैं। नाना, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज बुरा मत मानिए। एक्चुअली किसी का भी ना दिमाग ठीक नहीं है इस हालत में। क्या एक बार तुम्हारी बेटी से मिल सकती हूँ? दरअसल अभी अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है।
आप बैठिए, मैं डॉक्टर से बात करके फिर आपको बताती हूँ। दादी माँ, आप? जगधात्री, रहने दे रहने दे रहने दे। तू कैसी है बेटा? अगर काकुन ठीक नहीं है तो मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ दादी माँ? काकुन की 2 माँ हैं, एक जिन्होंने उसे जन्म दिया है और दूसरी मैं, उसकी शिक्षिका माँ। इतनी छोटी सी बच्ची पर गोली चलाई किसने? नहीं, उस बच्ची को गोली मारने कोई नहीं आया था। उस बच्ची को नहीं बल्कि मेरी बेटी को गोली मारने आए थे। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ। गोली, पिस्तौल, बंदूक, ऐसे बहुत सारी अपराधी कहानियां सुनी है, पेपर में पढ़ा भी है। और ये सब हमारे परिवार में भी घट सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती ऐसा भी हो सकता है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। भार्गवी, देखो तुम ऐसा मत करो, शांत हो जाओ और दिमाग को थोड़ा ठंडा करो। आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, हमारी बेटी कौशिकी को कोई मारने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हैं ना आप? हाँ ठीक है। कुछ भी नहीं होगा। मेरी ये पोती है ना, ये सब ठीक कर देगी। आप कब से ये एक ही रट लगाए जा रही हैं? मेरी पोती है ना, क्या करेगी आपकी पोती? हाँ, क्या करेगी? ये साधारण सी एक लड़की क्या कर सकती है? जय दे जगदानंदे, जगदे गोप्र पूजिते, जयो सर्वगाते, दुर्गे जगधात्री नमोस्तुते। सुखाति सुख रूपे च प्राणोपानादिनूपिनी, सुखाति सुख रूपे च प्राणोपानादिनूपिनी, भावा भाव सर्वरूपे च जगधात्री नमोस्तुते। कमाल है। जब ये है तो ये अपने चारों हाथों से आपकी रक्षा करेगी। आखिर जगधात्री जो है, मैं बाद में बात करती हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभाने आई हूँ। तुम लोगों से तो इतना भी नहीं हो पाया। मैं फोन रख रही हूँ। अभी मैं कौशिकी और भार्गवी के सामने खड़ी हूँ। फोन रखो। दादी माँ, क्या हुआ? क्या होगा, वही हर घर की कहानी। हेलो, हाँ, मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। दादी माँ, मुझे थोड़ा निकलना होगा। आप घर पहुँच जाएंगे ना दादी माँ? तुम परेशान मत हो, तुम जाओ, मैं इनके जाने का इंतजाम कर दूंगा। अच्छा दादी माँ, मैं चलती हूँ। नहीं, आप लोग परेशान मत होइए। मेरे बेटे ने गाड़ी भेजी है, मैं चली जाऊंगी, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग फिक्र मत कीजिए। अपने परिवार की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। दरअसल वो लोग इस वक्त काफी व्यस्त है ना, इसलिए आ नहीं पाए। बात छुपाने की कोशिश मत कीजिए, इसका कोई फायदा नहीं होगा, समझिए आप? मुझे समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है। उफ माँ, अभी ये सब रहने दो ना। कौशिकी, हाँ? एक बहुत अच्छी खबर है। हाँ, कहिए। आपकी बेटी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर रही है। सच में? हाँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। माँ, कौशिकी,
हेलो। कौशिकी, एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। मेरी पोती हमेशा कंप्यूटर लिए रहती है। वो न्यूज़ देखती है, उसमें वो दिव्या सेन है ना, वो हाँ उसने बहुत बकवास न्यूज़ छापी है उसमें। वो सब कंप्यूटर में दिखता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता वो क्या है। ऑनलाइन न्यूज़। हाँ शायद वही है। वहाँ बहुत बेकार की बातें लिखी है उसने। क्या लिखा है? तो वो तुम्हारे बारे में, उसके खुद के बारे में, और वो समरेश के बारे में। बहुत ही बुरी न्यूज़ है जो तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे अभिमान को चोट पहुंचा सकती है। अगर मेरी पोती जगधात्री है तो तुम भी तो कौशिकी हो। इन्हें माफ मत करना, इनमें से किसी को माफ मत करना। इस दिव्या सेन को कभी माफ मत करना, कभी नहीं। तूने जिसे शूट किया था वो मेरे परिवार का सदस्य है। किस्मत से बहुत दिनों बाद मुझे एक परिवार मिला है, और तूने उस परिवार के सदस्य पर गोली चलाई। I will shoot you! Shoot you! शूट करने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग रक्त बीज के वंशज हैं। जितना मारोगे उतना जन्म लेते जाएंगे ये। ए चिंटू सिंह, बोल तुझे किसने रुपए दिए थे? बोल तुझे किसने मारने भेजा था? बोल, बताना ही होगा तुझे स्टेटमेंट देना ही होगा। बोल, किसने भेजा था तुझे? किसे मारने का प्लान था तेरा? कौशिकी मुखर्जी को ना? जवाब दे, बोल जवाब दे। जवाब नहीं देगा तू? जवाब दे, मुंह खोल। मुंह नहीं खोलेगा तू? जब तू एक क्रिमिनल है तो निशाना इतना खराब क्यों है? अगर तेरी वो राइफल मेरे पास होती ना तो 100 गज दूर से मैं तेरी 9mm की राइफल से मैं तेरी खोपड़ी में ठीक इसी जगह पर शूट कर देती। वर्थलेस क्रिमिनल। Now tell me किसने भेजा था तुझे? किसने रुपए दिए थे? बोल, आंसर मी। हेलो, हाँ जगधात्री मेरे साथ ही है। कौन बोल रहा है? देखो तो कौन बोल रहा है, नाम नहीं बता रहा। हेलो, पानीहाटी में जगधात्री और पानीहाटी में ही जय सन्याल है ना? दोनों एक साथ एक ही जगह पर। कौन बोल रहे हैं आप? कौन है आप? हेलो हेलो। क्या कहा? कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा, बस बॉल को एक टप्पा दिया है। अब अपने आप ही बॉल उछलेगी। बॉल? कैसी बॉल? बच्चों का खेलने वाला बॉल। अभी तो मैं खेल रहा हूँ मैं, और बॉल को टप्पा दे रहा हूँ। मतलब? वो सोच रही है कौन है। अब वो फोन को ट्रैक करने की कोशिश करेगी।
उसके बाद ढूंढ ढूंढ कर मुझे निकालेगी। देबुदा, इस घर का जमाई। मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? और मैं समझ गया। खेल तो अच्छे से जम गया है। प्रीति, प्रीति, प्रीति। क्या कहा उसने? कोई तो है जो मुझे फॉलो कर रहा है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, उसने कहा पानीहाटी में ही जय सन्याल और वही पानीहाटी में जगधात्री। मॉम ने जगधात्री को देखा उर्मिला मुखर्जी के घर पर, फिर भी उन्हें कोई शक क्यों नहीं हुआ? वो तो जैस सान्याल के ड्रेस में थी। उत्सव, खाना खाने चलो, बहुत रात हो चुकी है। हाँ मॉम, आता। मॉम, मैं ये कह रहा हूं कि उर्मिला मुखर्जी के घर पर आपकी मुलाकात जगधात्री से हुई थी। वहां उसने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी? क्यों? साड़ी पहनी थी उसने। रुक जा। हाँ, उसने अजीब सी साड़ी पहन रखी थी। मुझे शक भी हुआ था। मुझे अलग तरह से आंचल से अपने कंधे को ढक रखा था अपनी साड़ी से। समझ नहीं आया। उतना तो ध्यान नहीं दिया मैंने, पर कुछ अलग सी लग रही थी। कैसा लग रहा था मॉम? कुछ अलग था। मैं ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हें। ब्लाउज भी जिस तरह से उसने साड़ी पहन रखी थी, मैं ब्लाउज नहीं देख पाई। लास्ट आपने जिस साड़ी में देखा था वही साड़ी थी। पर एक दिन ऐसा आएगा जब आप कटघरे में खड़े होंगे और आपके विरोधी दल के वकील एक के बाद एक सवाल करके आपके छक्के छुड़ा देंगे। वो अलग साड़ी थी। स्ट्रेंज। क्यों? पर वो साड़ी बदलने के लिए घर नहीं आई थी। स्वयंभू, क्या? बी केयरफुल। क्यों? मुझे लगता है कि और भी कुछ हो सकता है, और ऐसा होने से पहले हम लोगों को कालबोस मामा को ढूंढ कर निकालना होगा, या फिर उनकी बुझाई उस पहेली को सॉल्व करना होगा हमें। अपने धाम में ही छुपा है शिव का दूसरा नाम। चक्के पर पिन लगाते ही बचती है ठुमरी वाली तान। सरगम के उसी सुर से गाया उसने गाना। हल अगर निकाल पाई तो सलाम तुम्हें रानी, तुम ही हो जगधात्री, मैं ये भी जानूं। नंदी जी। क्या? इसे ले जाइए। 24 घंटे के अंदर अगर इसने कुछ नहीं कहा या एविडेंस नहीं मिला तो छोड़ दीजिएगा। ये क्या कह रही हो तुम? जो कह रही हूँ वो करिए। डू इट। ओके। ये क्या कर रही हो तुम? कानून अपने हाथों में ले रही हो। अरे उसने शूट किया है, इसका सबूत है। प्लीज मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अपने धाम में ही छुपा है शिव का दूसरा नाम। चक्के पर पिन लगाते ही बचती है ठुमरी वाली तान। सरगम के उसी सुर से गाया उसने गाना। हल अगर निकाल पाए तो सलाम तुम्हें रानी, निकाल ही लूंगी मैं जगधात्री। कालबोस मामा,
वो भी मुझे पता है। प्रीति, प्रीति, अरे प्रीति, अरे बाबा क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए मछली बना रही हूँ। अरे छोड़ो तो सब मछली वछली। जबरदस्त खबर है। जबरदस्त खबर है? क्या खबर है? कौशिकी मुखर्जी के अखबार में क्या हेडलाइन हो सकती है? हेडलाइंस तो मैं दूंगा। कौन सी हेडलाइंस? जय सन्याल पानीहाटी छानबीन के लिए गई है। तो मैं क्या करूं? ये कोई हेडलाइंस हुई? जिसका जो काम है वो तो वो करेगा ही। हटो, मुझे अपना काम करने दो। अरे अरे अरे, असली बात तो सुनो। बोलो, क्या है? जगधात्री को भी पानीहाटी के उसी घर में देखा गया है। तो उससे क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। अरे बाबा क्या होगा? अरे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया? नहीं, समझ नहीं आया। और तुमसे फालतू की बकवास करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे खाना बनाने दो, वरना थोड़ी देर में तुम ही चिल्लाओगे और कहोगे खाना क्यों नहीं बना। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। उफ, अरे बाबा क्या है? तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आया? क्या समझूं? अरे जहाँ जगधात्री वही जय सन्याल। उफ, तुम्हारी बात मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। तुम्हारी बातें काल्पनिक लग रही हैं। पर मुझे तो नहीं लग रही है। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है। क्या सोचा है तुमने? मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। राजनाथ, लगता है फिर से झगड़ा शुरू हो गया है। हाँ, ऐसा लगता है कि मछली काका और मछली काकी के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। रुको रुको, मैं भी आती हूँ। सुनो तुम सुनो, रुको, मैं भी आती हूँ। प्रीति सुनो, प्रीति। जगधात्री, अब मेरा खेल शुरू।